मान्य सदस्य श्री सरजू राय जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य मित्रों ने आज के शोक संदेश के बारे में जो भी अभिव्यक्ति दी है, जो सार्वभौमिक बातें उन्होंने सदन के समक्ष रखा है, मैं उसमें इतना ही जोड़ना चाहता हूं कि आदरणीय श्री शिबू सोरेन जी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। जिस समय झारखंड आंदोलन की लड़ाई बिखरी हुई थी, उसके नायक कहे जाने वाले लोगों ने उसे छोड़ दिया था। उस समय उन्होंने इसे फिर से आरंभ किया। उनसे सहमत होना असहमत होना अलग विषय है, परंतु जिस तरह से समाज में सुधार का संकल्प उन्होंने लिया और राजनीति को, राज्य की राजनीति को और देश की राजनीति को संसद में, विधानसभा में, सरकारों में रहकर उन्होंने प्रभावित किया, उसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। मैं तो उनके प्रति व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि बिहार में जब मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ रहा था, हम लोगों के पास पर्याप्त वोट नहीं थे। गुरुजी ने समर्थन दिया, अपना उम्मीदवार खड़ा करने के बदले में हम लोगों के पक्ष में मतदान कराकर हम लोगों को विजयी बनाया। उसी तरह से 2000 में जब झारखंड राज्य अलग होने वाला था, उससे कुछ पहले मैंने देखा था कि उन्होंने किस तरह से उस समय की एक सरकार को समर्थन दिया। हालांकि वो सरकार बहुत दिन तक नहीं चल सकी, परंतु इसका मलाल उनके मन में नहीं था और उस समय उनके बहुत नज़दीक रहकर उनके जीवनचर्या को जानने का मुझे मौका मिला था। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक विशाल व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों में से जो व्यक्ति उसके जिस आयाम के संपर्क में रहता है, वह व्यक्तित्व वैसा ही दिखाई पड़ता है। परंतु समग्रता में 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा आरंभ करने से लेकर और आज उनके देहावसान तक उनके जीवन के, उनके क्रियाकलाप की जो दिशाएं रही हैं, वे दिशाएं निश्चित रूप से अध्ययन का आधार प्रस्तुत करती हैं और राज्य बना है तो राज्य की दिशा निर्धारित करने में भी उनके जो विचार हैं, उनके क्रियाकलाप हैं, वे बहुत मायने रखते हैं। श्री शिबू सोरेन जी दिसोम गुरु जी के नाम से विख्यात हुए, उसकी कहानी हम सभी जानते हैं। परंतु अब झारखंड को भी और हम जिस सदन में हैं उस सदन को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि झारखंड के स्वतंत्रता के बाद के आंदोलनों में एक अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक महान व्यक्तित्व को, राष्ट्रीय क्षितिज पर जो महान व्यक्ति हैं उनकी पंक्ति में खड़ा करने का प्रयत्न हम सभी करें। जिस तरह से हो, भारत रत्न की उपाधि से हो या अन्य तरीकों से हो, एक व्यक्तित्व झारखंड का भी नाम के रूप में चर्चित हो, इसका प्रयास हम सभी को करना चाहिए। उनके रास्ते पर चलना बहुत आसान नहीं है, परंतु उन्होंने जो दिशा दिखाया है उसका सार संक्षेप भी हम ग्रहण कर सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। उसी तरह से रामदास बाबू जितने सरल थे उतने ही निर्णयों में कठोर भी थे। उनका अंतिम निर्णय मुझे लगता है कि इस राज्य के युवकों के लिए भी बहुत ही सुख देने वाला था कि जब नई शिक्षा नीति के बारे में राजभवन से आदेश जारी हो गया, उस आदेश में बदलाव की बात चली तो उन्होंने सरकार की तरफ से यह सूचना निकलवाई कि 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं वे जिस विद्यालय में हैं वहीं से परीक्षा देंगे। इसके अतिरिक्त हम लोग तो उनके साथ लंबे समय से, जब वो विधायक नहीं थे तभी उनके संपर्क में थे और वे आसपास के परिवेश को प्रभावित करते थे। मैं दिसम गुरु शिबू सोरेन और रामदास बाबू के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। इसी तरह से हरिनारायण सिंह जी केवल एक पत्रकार नहीं थे, ऐसे
दर्जनों लोग हैं रांची में जिनके साथ उनके निजी रिश्ते थे, और चाहे वह नेता किसी दल का हो, उसके प्रति समभाव रखते हुए वे यथेष्ट उसका मार्गदर्शन भी करते थे और पत्रकार के नाते अपनी निष्पक्षता भी बरकरार रखते थे। आज जिन विभूतियों का जिक्र माननीय सभा अध्यक्ष के द्वारा शोक संदेश में किया गया है, मैं उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं और जो दिवंगत आत्माएं हैं, पुण्यात्माएं हैं, इनको श्री चरणों में स्थान मिले प्रार्थना करता हूं। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। अध्यक्ष महोदय,